बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हज़रत अली करमुल्लाह वजह जिन्हें बाबुल इल्म कहा जाता है, न सिर्फ एक अजीम मुजाहिद, खलीफा राशिद और अदल व हकमत की इलामत थे, बल्कि वो इंसान की ज़िंदगी के नशेब व फराज को समझने वाले भी थे। आपके अक़वाल में हिकमत के ऐसे मोती बिखरे हुए हैं जो हर दौर में रोशनी का चिराग हैं। उन्हीं में से एक कौल में आपने फरमाया कि जब इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली और अच्छे वक्त का आगाज़ होने वाला होता है तो उससे पहले 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। ये 5 निशानियां महज दुनियावी इशारे नहीं बल्कि रूहानी एतबार से भी बड़े मानी रखते हैं। आइए इनको तफसील से बयान करते हैं ताहम हम अपनी ज़िंदगी में इन अलामत को पहचान सकें और सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह के करम का इंतज़ार कर सकें। पहली निशानी मुसीबतों का बढ़ जाना। इंसान जब किसी अजीम नेमत के करीब होता है तो अक्सर उस पर आजमाइशों का बोझ बढ़ जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि अच्छे वक्त से पहले मसाइब का हजूम बढ़ता है। ये इसलिए होता है ताकि इंसान का दिल मजबूत हो जाए और वो इनाम के काबिल हो सके। जैसे किसान जमीन में बीज डालता है तो पहले सख्त धूप, बारिश और हवा को सहता है, तब जाके वो बीज मजबूत पौधा बनता है। उसी तरह एक मोमिन पर मुश्किलें बढ़ती हैं ताकि वो शिकवा करने के बजाय अल्लाह से करीब हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, कैद और जिंदान, भाइयों की दुश्मनी और अजीज मिस्र की आजमाइश सब उस वक्त बढ़ी जब वो ताकत मिस्र के करीब थे। मुसीबतों के अंधेरों के बाद ही उनके लिए बादशाही के दरवाजे खुले। उसी तरह एक आम इंसान की जिंदगी में भी जब मुश्किलात शिद्दत इख्तियार करें तो ये उस बात का इशारा है कि अल्लाह उसको कुछ बड़ा देने वाला है। दूसरी निशानी सब्र की ताकत मिल जाना। मुश्किल के दिनों में इंसान अक्सर हिम्मत हार देता है, लेकिन जब अल्लाह अपने बंदे को अच्छे वक्त के करीब करता है तो उसके दिल में गैर मामूली सब्र डाल देता है। हज़रत अली का फरमान है कि इंसान को वो ताकत दी जाती है कि वो मुश्किलों के बावजूद शिकवा ना करे बल्कि सब्र करता है। सब्र वो फल है जो दुखों से खुशियों की तरफ ले जाता है। अगर इंसान जल्दी हार मान ले तो वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। सब्र की ये ताकत अल्लाह की तरफ से खास इनाम है जो खुशहाली से पहले अता की जाती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक फकीर शख्स दिन रात मेहनत करता लेकिन उसे खाने को भी मुश्किल से मिलता। एक दिन उसने अल्लाह दिल में कहा, अल्लाह मेरे नसीब में सुकून क्यों नहीं? फिर फौरन दिल ने जवाब दिया कि सब्र ही तेरा सरमाया है। वो सब्र करता रहा और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि गांव के लोग उसकी मेहनत के मोतरफ हो गए और उसे इज्जत दौलत दोनों मिल गई। यही हकीकत है कि अच्छे वक्त के करीब इंसान को सब्र का ऐसा हौसला मिलता है जो पहले कभी ना था। तीसरी निशानी दुआ की कसरत और कबूलियत की कैफियत। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब बंदे पर अच्छे वक्त का साया करीब होता है तो उसके दिल में दुआ की लज़्ज़त पड़ जाती है। वो आम दिनों से ज्यादा अल्लाह को याद करता है। दुआ करते हुए उसका दिल नरम होता है और आंखों से आंसू बहते हैं और रफ्ता रफ्ता वो देखता है कि उसकी दुआएं कबूल होने लगी हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह के खजाने खुलने वाले हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद की दुआ मांगी, बरसों तक दुआ करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें याह्या अलैहिस्सलाम जैसे बेटे की खुशखबरी मिली। इसी तरह जब हमारी दुआएं अचानक रंग लाने लगे और दिल दुआ में सुकून पाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अच्छा वक्त करीब है। चौथी निशानी नेक लोगों की सोबत में मिल जाना। इंसान की जिंदगी में तब्दीली की सबसे बड़ी अलामत यह है कि उससे नेक लोगों की मजलिस नसीब हो जाए। हज़रत अली फरमाते हैं, अच्छे वक्त आने से पहले अल्लाह इंसान को ऐसे दोस्त, साथी और रहनुमा देता है जो उसके ईमान को मजबूत करते हैं। ये सोबत बड़े रास्तों से बचाती है, इंसान को हौसला देती है कि वो बुराई के बजाय नेकी को अपनाए। नेक लोगों की मजलिस रहमत और बरकत का दरवाजा। उमर फारूक के ईमान लाने की एक बड़ी वजह भी यही थी कि उन्हें कुरान की तिलावत सुनने का मौका मिला। नेक लोगों की सोबत ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया और वो खलीफा सानी बने। इसी तरह जब किसी इंसान को अचानक अच्छे और नेक दोस्त मिलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह उसके नसीब को संवारने वाला है। पांचवी निशानी दिल में उम्मीद की रोशनी। सबसे बड़ी निशानी ये है कि अंधेरों के बावजूद इंसान के दिल में एक रोशनी जागती है। हज़रत अली ने फरमाया, जब खुशहाली करीब होती है तो अल्लाह बंदे के दिल में उम्मीद का चिराग रोशन कर देता है। चाहे हालात कितने भी खराब हों, दिल कहता है कि आने वाला
वाला वक्त बेहतर होगा। ये उम्मीद ईमान को ताज़ा करती है। मायूसी शैतान की तरफ से है मगर उम्मीद अल्लाह की तरफ से। गारे सौर का वाक़या याद कीजिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुपे हुए थे और दुश्मन करीब आ गए थे। हज़रत अबू बकर ने फिक्र की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। यही उम्मीद वो रोशनी थी जिसने इस्लामी तारीख का रुख बदल दिया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का ये फरमान आज भी हमारी ज़िंदगियों को संवारने के लिए चिराग राह है। जब ज़िंदगी में मुसीबतें बढ़ जाएं, सब्र का हौसला मिले, दुआएं में लज्जत नसीब हो, नेक लोगों की सोबत मिले और दिल में उम्मीद की किरण जागे तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के करम के दिन करीब हैं। ये 5 निशानियां हमें ये सबक देती हैं कि मुश्किलात का मतलब नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी का पेशा खैमा है। एक मोमिन को चाहिए कि वो इन अलामत को पहचाने, सब्र करे और अल्लाह के इनामात का मुंतज़िर रहे। अल्लाहु अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।